नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वाहेगुरु जी के खालसा, वाहेगुरु जी के फतह। दरअसल 3 मार्च को जन विश्वास का महारैली आयोजन किया गया था राजद, कांग्रेस, सीपीआई, एमएल, सीपीआई की तरफ से। और ये महारैली में महाजुटान, महाभीड़ को देखकर कहा जा सकता है कि महागठबंधन की रफ्तार यदि मतलब कि 20 के स्पीड चल रही थी तो झचाक दिखा एकदम जो है 120 के स्पीड से भागने लगी है। वहीं पे एनडीए जो 120 के स्पीड से भाग रही थी उसके अंदर दिल में धड़कनों में बेचैनी बढ़ गई है। आप पूछिएगा कैसे? एक बात बताइए, सामने वाला के आदमी को आप कमजोर समझ रहे थे और वहां जुटान आप देखकर जो भीड़ थी दोस्तों, मैंने कवर किया जाकर, मतलब लगभग 5 से 7 घंटा रहा। कल 5-6 घंटे रहा, सुबह में चला गया तो उसके बाद शाम को आया रैली खत्म होने के बाद, और परसों भी तैयारी जब हो रही थी उस दिन भी गया था। भाई साहब, जो उत्साह मैंने देखा, जो आप गाड़ियों का रेला देख लेते यदि पुल पे, भाई साहब आपको मतलब कि भौचका जाते हो, भौचक हो जाते, इस तरह से जो बोला जा सकता है। दरअसल परिवर्तन का बयान बिहार ने शुरुआत कर दी या बिहार से बहने का शुरुआत हो गया है, इस पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। दरअसल कहा जा रहा है कि 10 लाख से ज्यादा लोग आए थे। हालांकि अंक पे नहीं जाते हैं, लेकिन गांधी मैदान इतना बड़ा है पटना के कि आप देख रहे होंगे पूरा गांधी मैदान में लाल, हरा और कांग्रेस का जो हाथ का तिरंगा के जो निशानी है वो खाली दिख रहा था दोस्तों। और सबसे ज्यादा कहा जाए तो लाल और हरा, मैं लिटरली बता रहा हूं क्योंकि मैं वहां पे था। भाई साहब, ये भीड़ देखकर आप अंदाजा लगा, भले ही बुलाया गया हो, तमाम विधायक एमएलसी लोग बुलाए होंगे, हालांकि कुछ लोग अथी पे लाए होंगे भाई भीड़, लेकिन ये भीड़ ने चिंता करने की जरूर वजह है एनडीए सरकार को, भीड़ को देखकर। क्यों? क्योंकि जो बयान राहुल गांधी ने जो बातें रखी, जो लालू यादव ने बातें रखी, जो अखिलेश यादव, जो तेजस्वी यादव ने बातें रखी, बस मंच पर तेजस्वी यादव का नाम सुनकर लोगों में जो भारी उत्साह देखा जा रहा था वो आप कहीं मतलब बिना मोबाइल पे यदि हम आपको बताएं वो फिल आप नहीं कर पाओगे। जब राहुल गांधी आए उस समय का जो जो फीलिंग था लोगों के बीच में, जब वो भाषण देना शुरू किए, OMG, जस्ट वाह। उसी तरह हम बात करते हैं अखिलेश यादव जब बोल रहे थे कि 120 सीटों में खेला बस कर दिए तो समझिए बीजेपी हवा में उड़ जाएगा, उनका कोई अता पता वर्चस्व नहीं बचेगा। ये बात जब सुने लोग तो लोगों में भारी उत्साह, बच्चा से लेकर बूढ़ा तक, औरत से लेकर जेंट्स तक, मतलब लेडीज से लेकर जेंट्स तक, सब में अलग ही लेवल का एक्साइटमेंट देखा गया था दोस्तों। ये हो सकता है कि आपको मीडिया में उतना, गोदी मीडिया में आपको दिखाया नहीं जाए, लेकिन मैंने ये देखा, मैंने जो देखा मैं वो आपके सामने रख रहा हूं। और बारिश का मौसम, मतलब बारिश भी कब हुई? जब मौसम नहीं होता है, जब लालू यादव का भाषण खत्म हो गया उसके बाद बारिश हुई, पूरा क्लाउडी वेदर था, समझ रहे हो। लेकिन बारिश तब तक नहीं हुई जब तक लालू यादव का भाषण कंप्लीट ना हो गया हो। मतलब बयार इसी तरह नहीं कह रहे हैं हम कि बदलाव का बयार तो नहीं शुरुआत हो गई है। कहीं इंडिया के लिए बेचैनी क्यों है? और उसके बाद बेचैनी इस कदर की 195 टिकट उन्होंने जो 2 तारीख अनाउंस किया उसमें 2 टिकट कट गया। एक बाराबंकी से शायद उन्होंने अपने हाथ वापस ले लिए, एक आपको क्या बोलते हैं पवन सिंह जी ने हाथ वापस ले लिया, और डॉक्टर हर्षवर्धन का टिकट कट गया। ये अविश्वसनीय चीज है। उन्होंने हालांकि राजनीति से संन्यास ले लिया, बात अलग चीज है, क्योंकि क्या करे तो करे क्या दोस्तों, इतना वेल एजुकेटेड। अब कल होके आरा से आर के सिंह का टिकट कट जाए तो क्या कहा जाएगा? कल होके गिरिराज सिंह पे गाज गिर जाए तो क्या कहा जा सकेगा? देखिए, ये तो आने वाले दिन बताएगा। लेकिन जैसे राहुल गांधी ने बोला कि भाई जब भी परिवर्तन की बयार होती है तो तूफान बिहार से निकलता है, ये तूफान को देखकर लोगों और देश के तमाम लोग यदि देख पाएंगे तो सच में उनकी, मतलब कि एक बार जरूर सोचेंगे कि बीजेपी के बटन दबावे के बाद कि कहीं और दबाई। ये भीड़ देखने के बाद जब अखिलेश यादव ने आह्वान किया कि 120 सीटों में बस आप हरा दीजिए, एनडीए का बोरिया बिस्तर पैक हो जाएगा, आप समझ सकते हो। यदि ऐसा 120 में हम बताते हैं कि रेशियो क्या है। दरअसल पिछली बार क्या हुआ था कि 1 सीट बीजेपी जीती, एक सीट इंडिया गठबंधन जीती थी यहाँ से, बिहार से, और 15 सीट मायावती और अखिलेश यादव जी, मतलब टोटल 16 सीट इंडिया गठबंधन में बोला जा सकता है कि था, और बाकी 114 सीट 120 में एनडीए के पास था। कितना बड़ा मार्जिन है। लेकिन इस बार तो मैं बता रहा हूं कि ये हालत नहीं होने जा रहा, खासकर बिहार में तो बिल्कुल भी नहीं।
क्यों? क्योंकि बिहार में तेजस्वी का पकड़ जो है बढ़ते जा रहा है। लालू यादव जो पहले थे, उन्होंने उनके जो सुशासन का जो मतलब सॉरी क्या बोलते उसको, मिसमैनेजमेंट बोल सकते हैं, उसका जो आरोप लगता था, एमआई समीकरण का आरोप लगा था, वो ए टू जेड को पार्टी जब से बनाने की कोशिश कर रहे थे तेजस्वी यादव, तो थोड़ा सा रोजगार की जब से बात की है तो उस समय से थोड़ा सा जो है ना मूड लोगों का बदल गया है। आरजेडी की तरफ भी ध्यान खींच रहा है लोगों का। 39 सीट तो इम्पॉसिबल हमको लगता है टास्क है बीजेपी के लिए, खासकर बिहार में। उम्मीद करते हैं कि कितना भी नहीं तो इंडिया गठबंधन 10 से 15 सीट जरूर निकाल जाएगी। कितना भी खराब स्थिति रहा तो 10 से 12 सीट रख लीजिए, 12-15 सीट बहुत हुआ तो मैक्सिमम 15 बोल रहे हैं और मिनिमम 10 मानते हैं। 10 सीट मतलब 9 सीट आपके इंडिया गठबंधन से कम हो जाएगी, वे मेरा मानना है। आपका क्या मानना, आप भी कमेंट बॉक्स में रखिएगा। वहीं पे अब बात है यूपी में मायावती और अखिलेश एक साथ थे तब जाकर 15 हुआ। अब मायावती छिटक चुके हैं, लेकिन मायावती का वोट बैंक भी तो छिटक गया क्योंकि मायावती एक्टिव पॉलिटिक्स में है ही नहीं। तो क्या होगा देखना दिलचस्प, यूपी में ज्यादा जरूरी है। ये हमको तो आकलन लगता है कि सर यदि यहां 120 में यदि खेला 40 से 50 सीटों पर हो गया तो समझिए एनडीए का हालत खस्ता हो जाएगा। बोलिए कैसे? 30 सीट 15 सीट मान लेते हैं यहाँ बिहार में यदि खेला होता है, और 25 से 30 सीट यदि वहाँ खेला होता है, 35-40 सीट में यदि खेला हो जा रहा है तो समझिए कि कितना खराब स्थिति हो जाएगा एनडीए गठबंधन की। हालांकि अखिलेश यादव तो जोर लगा रहे हैं इससे भी ज़्यादा का, वो तो 120 में 120 की बात करते हैं। हालांकि वो राजनीतिक पार्टी है तो ऑब्वियस सी बात है वो अपना तो बात कहेंगे ही, लेकिन मैं मिनिमम लेके चल रहा हूँ, मिनिमम क्राइटेरिया, मैक्सिमम की बात ही नहीं कर रहा, मिनिमम तो इतना होना चाहिए। आपको क्या लगता है, एनडीए के बेचैनी क्या सही है या बस इसी तरह हवा पानी बताया जा रहा है? चलिए, वीडियो पसंद आया है, चैनल पर पहली बार आए हैं और मेरा तमाम वीडियो कल की परसों की कवरेज नहीं देखा तो आप चैनल पे चेकआउट कीजिए। हर कवरेज आपको दिखेगा, चाहे वो रैली के पहले का, रैली के बाद का, सब कुछ आपको मिलेगा। जनता में आप क्या बोलते उत्साह का सब कुछ आपको वीडियो में मिल जाएगा। आप चैनल पर जाकर देख लीजिए तमाम वीडियो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।